अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हाँ हाँ, सही समझ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही अल्हम्दुलिल्लाहि पहचाने आप। रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। खूब 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 हस्ती आ गए। खाराशकार खूब हस्ती शुमा। खूब। खूब बेगू खूब हस्तम। शुमा खूबी। मन हम खूबा ममनून। शुमा चिकार मिकुनी दर्रा हस्ती। यानी क्या सवाल, दर्रा हस्ती यानी रास्ते में है। रास्ते नहीं में नहीं। है। अलान मन करे। उताक मन अस्तम दर उताक हस्तम। हस्तम, मन दर उताक हस्तम, तो आपका ये, मैंने कहा दर्रा हस्ती, तो आपका ये ना, मन, ना। मन दर उताक हस्तम। मन। हाँ, मन दर खूने हस्तम। भले हसन। शुमा खानवादे शुमा खूबान। आन्हा खूबन। खान वदय ची खबर। खानवादे मन हम खूब हस्त। खूब तहूर सलाम खूब हस्ती शुमा। इस्लाम मनम खोबम चे खबर। ममनून मचतोरी मन हम खूबा ममनून शुमा नहार ची खुर्दी। मन नहार बिरयानी खुर्दम खूब शुमा बेफरमाइद यखचाल कुजास्त। यकचाल दर उताक अस्त खूब ये खूब अजरा बतूल सलाम शुमा खूबी। हस्ती। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम खूब हस्ती शुमा। मन खुबा ममनून शुमा खूबी। मन हम खूबा ममनून शिकार मिकुनी। अलान सर क्लास हस्तम खानवादे शुमा चे खबर। खानवादे मन हम खूब हस्त शुमा चतोर। खानवादे शुमा खूबान। भले आना खूबन। शुमा बे फरमाइद मीस कुजास्त। मीज दर उताक हस्त। ले शुमा बे फरमाइद मीवे कुजास्त। मीवे दर यखचाल हस्त। ले मीवे दर बुश्काबस, मसलन मीवे, सब सुने देखें, मीवे दर बुश्काबस। देखिए फल हम उर्दू में भी कहते हैं, फल प्लेट में है। बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, लिखने में प्रॉब्लम कर देते हैं। वो क्या करते हैं, लिख देते हैं मसलन मीवे बर बुश्काबस्त, रुए बुश्काबस्त। ठीक है, रुए नहीं, इसका सही इस्तेमाल मीवे दर बुश्काबस्त। हम उर्दू में भी कहते हैं फल प्लेट में है। बहुत सी दफ़ा लोग क्या करते हैं, कई गलती ऐसी देखने को आती हैं कि वो क्या कर देते हैं, वो कह देते हैं कि मीवे रुए बुश्काबस्त। रू के मतलब ऊपर के हैं। हम उर्दू में कब कहते हैं प्लेट के ऊपर है, हम कहते हैं प्लेट में हैं। ठीक है जी, तो हम कहते हैं मीवे दर बुश्काबस्त, मीवे दर बुश्काबस्त। खूब, आज जो मेरा मकसद है, पहले ही बताएं, आप लोगों ने किताब डाउनलोड की, दूसरी किताब। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी। आगा वो वाली किताब। जी जी मौलाना, आपने कोई न्यू हमने भी करवा दी। आने वाली। जी, क्या कहा, मैं समझा नहीं। ये जो आपने रात किताब भेजी थी, ये वही तो है ना जो आपने पहले भी भेजी थी। हाँ, ये दूसरी किताब है। पहले कब भेजी, पहले नहीं भेजी शायद। अच्छा, तो ये वाली अभी नहीं की है डाउनलोड। जी, मैं अभी, हाँ, रात भेजी थी। रुकें एक मिनट। अच्छा सही साहब, दूसरी किताब, क्योंकि ये पहली शुरू पहली खत्म हो गई है ना, तो अब दूसरी अच्छा, तो किताब। आपने दूसरी भी। दूसरी किताब आप, मैं अभी आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आप मुझे क्लास के बाद याद दिलाइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा लड़कों वालों ग्रुप पे। ठीक है, तो दूसरी किताब, ताकि, लेकिन आज मैं दूसरी किताब शुरू नहीं करूंगा। आज मैं बस ये पहली किताब का जो आखिरी जो फाइनल टच है वो दे दूं। फाइनल टच ये है कि इसमें जो खुलासतन मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या चीज़ें इस पूरी किताब में
जो नुकात है, मेन चीज़ें तो अल्फाज के माना थे, वो आपको याद करने हैं, वो तो ठीक है, वर्ड मीनिंग, चीज़ों के नाम, ये नाम वो नाम, जो नुक्ते वगैरह हैं, जुमले बनाने का तरीका सलीका, किसको कैसा इस्तेमाल है, उनमें सबसे पहली चीज़ है, मैं इसकी हेडिंग इसलिए रिकॉर्ड करके दर्स की वहाँ डालूंगा ताकि इसको ये दर्स अलग मिल जाए इसका, किस चीज़ के बारे में, इन, आन, ठीक है, आया, बराए, ठीक है, बराए चीस्त, ठीक है, बराए चीस्त, माले कीस्त, माले कीस्त, ठीक है, कुदाम, कुदाम, कुजा, यही चीज़ें तो पढ़ाई गई हैं इस किताब में, चे, इन चीज़ों का इस्तेमाल पढ़ाया गया, इन का, आन का, आया का, लिख लीजिए वर्ड मीनिंग मैं लिखवा देता हूँ, बराए चीस्त, माले कीस्त, कुदाम, कुजा, चे, इन यानी ये, करीब की चीज़ को कहते हैं करीब के लिए, ये करीब के लिए, लिख रहे हैं ना आप लोग, असद सही सब आप खास करके, आन यानी वो, रुक जाइए फिर मैं पहले मिटा दूं, वैसे तरतीब से लिखते हैं ताकि फाइनल टच हो जाए, जो अरीसा हैं, असद सही साहब हैं, या और जो शुरू में नहीं थे पैक कर रहे हैं, जो बीच बीच में गायब हो गई हैं, तो देखिए पहले इन, इन, इन तलफ़ुज़ पे मेन है, ध्यान दिएगा, इन, इन यानी ये, करीब के लिए, ठीक है, इन यानी ये, आन यानी वो, आन यानी वो, दूर के लिए, दूर की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, इन यानी ये, आन यानी वो, ठीक है, और इन, जी, मर्तबा फातिमा, ठीक है, ऊ, एक मिनट, ऊ बाद में लिखवाते हैं, पहले ये लिखवा दें, रुक जाइए, ठीक है, इन, आन, इन चीस्त, ठीक है, ये क्या है, आन चीस्त, चमक रहा है आपको स्क्रीन सही से, बने, आन चीज वो क्या है, ये सवाल है, बराए चीस्त, बराए चीस्त यानी किस लिए है, किस लिए है, ठीक है, माले कीस्त, माले कीस्त यानी किसका है, किसका है या किसकी है, ठीक है, और क्या, चे यानी क्या, कदर, कुदाम, कुदाम, कुदाम यानी कौन सा, कौन सा, कौन सी, ठीक है, कौन सा, कौन सी, कीस्ट, देखिए चीज के लिए पूछेंगे तो कहेंगे इन चीज, ये क्या है, और इंसान अगर है तो कीस्ट यानी कौन है, क्या है, कौन है, इंसान के लिए कीस्ट पूछते हैं, ठीक है, आवाज आ रही ना मेरी सबको, जनाब बताइए, जी, ये वर्ड दोबारा बताएं, किस वाला? कीस्ट में देखिए, जब हम किसी चीज के बारे में पूछते हैं ये क्या है, तो उर्दू में भी हम क्या बोलते हैं ना, तो फारसी में कहते हैं इन चीज, लेकिन जब इंसान के बारे में पूछते हैं तो हम कहते हैं ये कौन है, चीज के बारे में हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इंसान के बारे में पूछते हैं क्या है, कौन है, इंसान के बारे में थोड़े पूछते हैं ये क्या है, क्या तो चीज के बारे में पूछते हैं, तो अगर चीज के बारे में पूछते हैं तो कहते हैं इन चीज, ये क्या है, आन चीज वो क्या है, लेकिन अगर इंसान के बारे में पूछते हैं तो कीस कौन है, इन कीस ये कौन है, आन कीस वो कौन है, ठीक है, ये ऐसे पूछते हैं, ठीक है, लिख लिया तो मैं मिटाऊं इसे फिर,
एक मिनट आगे नहीं दिख रहा है, जरा फ्राइडे है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ लिखा करें, ठीक है, ताकि देर, क्योंकि टाइम कम रहता है ना, बचता नहीं है, तो आप या तो जल्दी जल्दी लिखा करें या फिर एकदम से स्क्रीनशॉट ले लिया करें। इतने समझ लिया करें, ठीक है, जितने मैं समझाऊं आप समझें, फिर स्क्रीनशॉट लें ताकि बाद में लिख के फिर से अच्छे से समझ जाएं। पता लगा मैं समझा रहा हूं और आप लिखने में लगे हैं, ठीक है। अब मसलन ये हो गया, उसके बाद मसलन दर यानी में किसी चीज के अंदर, मसलन रू यानी ऊपर किसी चीज के, ठीक है, रूए मीज, मीज के ऊपर। लेकिन एक होता है बाला यानी वैसा ऊपर जो होता है छत के ऊपर, उसके ऊपर, ठीक है। और एक है जीर, जीर यानी नीचे, इनका इस्तेमालात होता है, ठीक है। या मसलन ऊ, ये 6 चीजें तो आपको याद रखनी है। ऊ यानी वो, एक के लिए, एक के लिए। आन्हा यानी वो सब, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी, क्योंकि फारसी में दो, एक को मुफरद कहते हैं, एक से ज्यादा को जमा मानते हैं, चाहे दो हो। ऊ और आन्हा ये मुफरद है, ये जमा है इसका, ऊ और आन्हा। और एक है तू, ये हाजिर के लिए, तू, तू यानी तू, इसकी जमा क्या है, शुमा यानी आप, तुम सब, ठीक है। उसके बाद है मन, फारसी में 6 ही तो होते हैं ना सीगे। मन यानी मैं, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। माँ यानी हम, चाहे औरतें हो चाहे मर्द। तो ये 6 चीजें हैं, 6 ही सीगे होती हैं फारसी में। ऊ यानी वो एक मर्द या एक औरत। आन्हा वो 2 मर्द या 2 औरतें, या 2 से ज्यादा मर्द या 2 से ज्यादा औरतें। तू यानी तू एक मर्द या एक औरत। शुमा यानी तुम सब, यानी तुम 2 मर्द या 2 औरतें, या तुम सब मर्द या सब औरतें, क्योंकि फारसी में मुज़क्कर मुअन्नस के लिए एक ही आता है। मन यानी मैं, चाहे औरत हो चाहे मर्द। माँ यानी हम। तो 6 सीगे होते हैं, 2 गायब के हैं, ये ऊ और आन्हा। तू और शुमा हाजिर हैं, हाजिर के हैं, ये गायब हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन जिसे कहते हैं, फारसी उर्दू इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, थर्ड पर्सन। और ये इसे मुतकल्लिम कहते हैं, फर्स्ट पर्सन, इसे सेकंड पर्सन, इसे थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। अरीजा समझिए आप, अरीजा जी। असद सईद साहब, मर्तबा फातिमा भले जी, सही से समझिएगा। और कुछ वर्ड रहा जो अभी बताना चाहिए, जो पढ़ाया जा चुका है। स्क्रीनशॉट जी जी, चंद चकद, हाँ, चकद्र यानी कितना, चकद्र यानी, ये आपने चकद्र ऐसे है, ये चकद्र मिकदार के बारे में पूछते हैं, यानी कितना, कितना कितनी, कितना कितनी, ठीक है। और चंदुम, हाँ, कौन सा, अब उसका मत पूछे, कुदाम यानी कौन सा, चंदुम कौन से नंबर का, कौन से नंबर का, ठीक है। हम पूछते हैं फर्जंदे चंदू में खानवादे हस्ती, घर के कौन से नंबर के बेटे हो आप या बेटी हो, ठीक है जी। आया, आया नहीं बताया मैंने, आया यानी क्या, आया यानी क्या। और ये कब पूछा जाता है, कंफर्मेशन के लिए। असद सईद साहब, अगर आपको किसी चीज के बारे में शक है कि ये क्या है, तो आप पूछते हैं क्या ये सेब है, तो सामने वो कहेगा हाँ ये सेब है, या सेब नहीं है तो क्या कहेंगे, ना ये सेब नहीं है। तो उस वक्त आया से सवाल किया जाता है। जैसे अरबी में क्या इस्तेमाल होता है इसके लिए, अलस्तो, अलस्तो औला बिरब, ऐसे ही तो कहा था, अलस्तो औला बिअनफुसिकुम, क्या मैं तुमसे ज्यादा, तो क्या कहा, बला, बला या रसूलुल्लाह। गदीर में यही तो था, अलस्तो औला। ये आया, आया का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है कंफर्मेशन के बारे में। कंफर्मेशन समझ रहे हैं ना सही साहब, कि अगर आपको किसी चीज के बारे में डाउट है कि ये क्या चीज, मसलन ये तो पता है इनमें से ही कुछ है, तो आप पूछेंगे क्या ये सेब है,
तो सामने वाला का हाँ ये सेब है, या फिर हो सकता है वो सेब ना हो, आपको लग रहा है, आप पूछेंगे क्या ये सेब है, यू कैन ना ये अनार है। अब देखिए इन के बारे में बता दिया, इन चीज यानी ये क्या है, इन चीज ये क्या है। तो आप देखिए अब इस पे आइए, दर्स पे आइए, दर्स पे आइए तो थोड़ा समझेंगे। मसलन इन चीज ये क्या है, तो आप कहे इन हवा पैमा अस्त, इन हवा पैमा अस्त, ये हवा पैमा है, अस्त यानी है, ठीक है, इन हवा पैमा अस्त ये हवाई जहाज है। आन चीज वो क्या है, आन हवीज अस्त वो गाजर है। अब आपने इन आन का इस्तेमाल हो गया, इन चीज आन चीज का। अब आप ये कहिए ठीक है, उसके बाद आप मसलन हवा पैमा माले कीस्त, माले कीस्त का इस्तेमाल आ गया, किसका है, हवा पैमा माले मनस्त मेरा है। हवा पैमा माले कीस्त किसका है, हवा पैमा यानी हवाई जहाज माले मनस्त। हवीज माले कीस्त, हवीज यानी गाजर किसकी है, तो आप कहिए हवीज माले जैनब, जैनब की है, ठीक है, माल का इस्तेमाल हो गया। बराए चीज का इस्तेमाल कैसे, हवीज बराए चीज, हवीज बराए चीज गाजर किस लिए है, तो आप कहिए हवीज बराए खुर्दानस्त, हवीज बराए खुर्दानस्त खाने के लिए है। फिर आया के जरिए भी आया हवीज बराए खुर्दानस्त, आपको नहीं पता कि खाने की चीज है या बनाने की या वैसे किसी चीज कोई है, तो आप कहे आया हवीज बराए खुर्दानस्त, आया हवीज बराए खुर्दानस्त, क्या गाजर खाने के लिए है, तो आप कही भले हवीज बराए खुर्दानस्त, आया हवीज। आशकार फातिमा सही आवाज आ रही है आपको? जी आगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है हमारे। जी, आया हवीज बराए खुर्दानस्त, इतना तो आता भी है ना थोड़ा जी थोड़ा। जी, आया हवीज बराए खुर्दानस्त, क्या हवीज खाने के लिए, तो अगर हाँ तो आप भले कहिए भले हवीज बराए खुर्दानस्त, हवीज बराए खुर्दानस्त, खुर्दन अस्त। और अगर खाने के लिए नहीं होती, मसलन कोई चीज ऐसी जो खाने के लिए ना हो, तो आप उसको पूछ सकते हैं आया, आया मिदाद, मिदाद यानी पेंसिल, आया मिदाद बराए खुर्दानस्त, क्या पेंसिल खाने के लिए है, तो आप कहिए ना मिदाद, यहाँ पे लिखिए ना मिदाद बराए नविश्तनस्त, नविश्तनस्त लिखने के लिए है। फरहान समझ रहे हैं ना, मिदाद बराए नविश्तनस्त, फरहान हो या चले गए? जी जनाब। जी, मिदाद बराए नविश्तनस्त, तो आया के जवाब में या भले आएगा या ना आएगा। आया हवीज बराए खुर्दानस्त, असद सही साहब अरीजा, क्या गाजर खाने के लिए है, तो आप भले हवीज बराए खुर्दानस्त। और अगर खाने की चीज ऐसा है, मसलन आया मिदाद बराए खुर्दानस्त, क्या मिदाद यानी पेंसिल खाने के लिए है, तो आप ना मिदाद बराए नविश्तनस्त। तो आया के जवाब में भले या ना आता है, भले या ना, हाँ तो हाँ ना तो ना, नहीं है तो ठीक है। ये कंफर्मेशन, सामने वाला आपसे गाजर के बारे में पूछ रहा है कि ये खाने की चीज है ये, तो आप अगर खाने की है तो कहिए हाँ, और अगर नहीं खाने की है तो और वो खाने के बारे में पूछ रहा है तो आप कहिए ना, ठीक है। या ये तो इन अरान का इस्तेमाल हो गया, इन चीज आन चीज, ये क्या है तो आपके इन चीज, ये क्या है तो आपके इन हवीजस ये गाजर है। आन चीज वो क्या है, तो आप कहिए आन हवा पैमा अस्त वो हवाई जहाज है। फिर आप कह सकते हैं कि हवाई हवा मसलन हवा पैमा बराए चीज, हवा पैमा बराए चीज, बराए का इस्तेमाल, ठीक है असद सही साहब अरीजा, हवा पैमा बराए चीज किस लिए है बताइए। हवा पैमा बराए सफर कर देना, भले हवा पैमा बराए मुसाफिरत अस्त, बराए मुसाफिरत अस्त, ठीक है, सफर करने के लिए हवाई जहाज। या फिर बराए चीज तो हो गया। अब आप ये भी पूछ सकते हैं हवा पैमा माले कीस्त, माले कीस्त, कीस्त यानी किसका है, जी माले कीस्त यानी किसका है। देखिए अगर देखिए जब इंसान, क्योंकि कोई चीज किसी इंसान की तो होती है, तो कीस्त लाए हैं, माले कीस्त किसका है यहाँ, ठीक है। तो आप कहिए हवा पैमा माले दौलत अस्त, दौलत अस्त, दौलत यानी हुकूमत, दौलत यानी हुकूमत, हुकूमत का है हवाई जहाज, ठीक है। असद सईद साहब आप लोग बोलते रहिए जो लोग इन दरसों में नहीं थे, ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ता रहूं समझा समझा के, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने? जी जी आगा।
लिख रहे हैं हम लोग। नहीं मसलन फिलहाल आप लिखिए मत ये चीजें, सिर्फ आप समझिए और बाद में स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में जी लिखते जनाब। रहिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि मैं समझाता रहूंगा तो आप लिखने में लगे रहेंगे। हाँ तो इन आन का बता दिया सही साहब, अरीजा, गुंचा, फातिमा और कौन कौन सी फातिमा है सबके लिए, यहाँ समझ में आ रहा है ना सबको? जी अरीजा, नियाज बानो, आशकार, असद सही साहब, गुंचा, फातिमा और कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, सब बोले हूँ हाँ कर दिया करो भाई अल्लाह के वास्ते, तो लगता है कि हाँ भाई क्लास में। नियाज बानो, नियाज जहरा, तहूर, उम्मे फरवा, बहुत रोज नहीं आती हैं आप, मर्तबा फातिमा, तो आप लोग समझते रहिए। तो इन का इस्तेमाल, इन चीज ये क्या है, इन यानी ये, आन यानी वो, इन किताबत। अब आप अगर देखिए असद सही साहब और अरीजा, जब आपको वर्ड मीनिंग खूब सारे से याद हो जाएंगे तो आप किसी के बारे में भी घर में सवाल कर सकते हैं। इन चीज ये क्या है, इन यखचालस ये फ्रिज है। आन चीज वो क्या है, आन मीजस वो मेज है। इन चीज ये क्या है, इन मिदादस ये पेंसिल है। आन चीज वो क्या है, उन आन जामिदादियस वो पेंसिल रखने वाली किट है। ठीक है, तो कितने, फिर आप सवाल चीज से कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं। बराए चीज, मिदाद बराए चीज, मिदाद बराए नविश्तनस, मिदाद माले कीस, पेंसिल किसकी है, मसलन मिदाद माले मनस मेरी है। ठीक है, चीज तो इसका इस्तेमाल हो गया। आया का मैंने बता दिया आपको, आया यानी जिस चीज के बारे में डाउट है, आपको शक है और आप सवाल करें। आया 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 इन किताबस, क्या ये किताब है, तो आप कहें ना इन दफ्तरस ये काफी है। आया हवीज बराए खुर्दानस, क्या गाजर खाने के लिए, ना हवीज ना, भले हवीज बराए खुर्दानस, भले हवीज बराए खुर्दानस। ठीक है, चलिए ठीक है, आया का इस्तेमाल बता दिया आपको, आया किस लिए आता है, माले चीज बराए चीज। ठीक है, अब उसके बाद आपको इस्तेमाल क्या है, रू, उसके बाद बता दूं आपको चे का इस्तेमाल। चे का इस्तेमाल, चे यानी क्या, और एक के माना और लिख लो, दारद, दारद यानी वो रखता है, वो रखता है या रखती है, वो रखता है या रखती है। ठीक है, इसकी गर्दान कैसे होगी, असद सही साहब 6 सीगे होते हैं, 1 मिनट में भी बता दूं आपको। हाँ, इसकी तब 6 गर्दानें होती हैं, दारद, दारन। आप देखें ये अलामत देखिए, दारी, असद सही साहब, अरीजा, और जो लोग इस दर्स को नहीं समझे हुए वो गौर करें ज्यादा। दारम, दारीम, क्या फर्क है, मैंने अभी बताया था ना, ऊ और आन्हा, फिर उसके बाद तू, फिर उसके बाद शुमा, फिर मन, फिर माँ, ये मैंने 6 चीजें बताई थी। तो इनके साथ जो दारद है, दाश्तन का फेल, दाश्तन मजदर है, उसका फेल है। तो आप जानते हैं कि फेल के साथ जमीर भी लगती है। असद सही साहब ये आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि आप अरबी पढ़े हुए हैं, जमीर अच्छे से समझेंगे। तो आपको मालूम ही है कि जमीर फेल में लगती है, कि तो उससे पता लगता है जमीर से कि फाइल कौन है, वो है या मैं हूं या तू है। तो ऊ के साथ बगैर जमीर के फेल आएगा, वो रखता है या रखती है। ठीक है, उसकी जमा क्या, आन्हा दारन, तो क्या चीज दिखाई दे रही है, ऊ के साथ जमीर नहीं है। आन्हा के साथ क्या है, नून दाल। तू के साथ आता है फेल के आखिर में ये। शुमा के साथ फेल के आखिर में क्या आता है, ये दाल। मन के साथ क्या आता है, मीम। माँ के साथ ये मीम। ये चीज आप लिखिए। जी 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 जी। तो अब मैं आपको एक दफा यहां लिखवा दूं वैसे ही शॉर्टकट में, ऊ के साथ खाली, ऊ के साथ ये क्या कहना चाहा मैंने, असद सही साहब मैंने ये जो करा, ऊ के साथ ये खाली यानी बगैर जमीर के फेल, यानी ऊ जी फिर फेल और फिर खाली। हाँ, फिर आन्हा के साथ फेल, उसके बाद प्लस नूनदाल जमीर, फिर उसके बाद तू के साथ फिर फेल, फिर उसकी जमीर या, ये तू की जमीर है या, फिर शुमा के साथ फेल और उसके बाद उसकी जमीर क्या आएगी, या ये दाल। मन आएगा, फिर मन के साथ क्या आएगा, क्योंकि आपको याद है, आप तो अरबी पढ़े हुए हैं असद सही साहब, गायब हाजिर मुतकल्लिम, गायब हाजिर मुतकल्लिम, ये दोनों गायब, ये दोनों हाजिर के और ये दोनों मुतकल्लिम के।
तो तू के साथ फेल, फेल के साथ जमीर, ठीक है। जमीर क्या आएगी? या। शुमा के साथ जमीर या, ये दाल, ये दाल। मन के साथ खाली मीम, मन दारम। मां के साथ ये मीम। ये हमेशा याद रखना। और हमेशा जुमला बनाते वक्त और बोलते वक्त लोग यही गलती करते हैं जो फारसी सीखते हैं कि मसलन वो ऊ का इस्तेमाल करेंगे, ऊ के साथ कह देंगे दारम, मन दारी, तू दारीम। नहीं भाई, देखिए आप, तू के साथ हमें या लानी है, तू दारी, आना दारन। बहुत सी दफा अक्सर आप देखें अपने आप को, तो बहुत से लोग ऐसे हैं वो ये करते हैं कि मन चाय खुर्दी, मन चाय खुर्दी। भाई मन है तो चाय के बाद खुर्दी नहीं आएगा, खुर्द, मन के साथ खुरदम आएगा, खुरदम मीम आएगा, खुरदम। मन खुरदम मीम आएगा फेल के आखिर में, ठीक है, मीम आएगा, मीम। मन चाय खुरदम। और अगर माँ होता माँ चाय खुरदीम, माँ चाय खुरदीम, ठीक है। असद सही साहब समझ रहे हैं? अरीजा समझ रही हैं? जी जनाब। फरहान, आप लोग, असद सही साहब आप ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे जमीर का माना, जमीर का मतलब, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आन्हा के साथ ऐसा ना कर देना, आन्हा किताबदारी, आन्हा किताबदारी। आन्हा यानी वो सब, और दारी यानी तू, तू रखता है। आन्हा किताबदारी क्या मतलब हो गया? वो सब, तू किताब रखता है, क्या मतलब हुआ? आन्हा वो रखते हैं भाई, आन्हा दारंद, आन्हा दारंद। ये चीजों पे खास ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। ले लिया जी? जी जी जी। जी। फिर आगे आइए। अब देखिए, अब मसलन चे का इस्तेमाल, अब सवाल कर सकता है सामने वाला, तू चेदारी, चे का इस्तेमाल, तू चे क्या लगाऊं मैं? ये फेल है, बताइए क्या लगाऊं असद सईद साहब? तू के साथ या, तू चेदारी। शुमा के साथ शुमा चेदारीद। सामने वाला आपसे पूछे तू चेदारी, तो कहिए मन। अब देखिए, अगर तू पूछा है तो मन कहिएगा, मां मत कहिएगा। मन किताब दाराम, मन के साथ मीम लाए। देखिए शुमा चेदारी, ये आप सबसे पूछ रहे हैं, ठीक है, ये आप सबसे पूछ रहे हैं। तो अब आप कहिए माँ, माँ दफ्तरदारीम। हम कॉपी रखते हैं, हम कॉपी रखते हैं, हमारे पास कॉपी रखते हैं, मतलब कॉपी है हमारे पास। असद सही साहब, अब ये चे का इस्तेमाल है। आप तू चेदारी, आपके पास क्या है, यानी तू क्या रखता है? तो कहिए मन किताबदार, मैं किताब रखता हूं या मेरे पास किताब है। शुमा चेदारी, तुम सब क्या रखते हो, तुम सबके पास क्या है? तो आप कहिए माँ दफ्तरदारी, हम कॉपी रखते हैं, हमारे पास कॉपी है। तो ये चे का इस्तेमाल हो गया। लेकिन एक चीज जो मेन है, वो मन के साथ मीम, माँ के साथ ये मीम है। फेल बदलता रहेगा, क्योंकि हर जगह दाश्तन के माना थोड़े रखेंगे, रखने के माना। कहीं पे आप पढ़ने के माना लाना चाह रहे हैं, मसलन आपसे कोई पूछेगा तू चे मी खानी, तू क्या पढ़ रहा है? तो आप कहिए मन किताब मी खानम, मन किताब मी खानम। क्योंकि असद सईद साहब और फरहान अच्छे से समझ रहे होंगे, अरबी पढ़े हुए हैं। तो फेल बदलता रहेगा, लेकिन फेल का बदलने का मतलब ये थोड़ा ही है कि जमीर बदल जाएगी, कि मुतकल्लिम की जमीर एक जगह मन के साथ मीम है तो आगे जाके ये दाल हो जाएगी। नहीं, मन के साथ मीम, शुमा के साथ ये दाल। ये याद रखना असद सईद साहब, ठीक है। बस फेल आपको याद करने हैं। मजदर जो मैंने लिखवा दिए, खानदान यानी पढ़ना, उसके बनाने का तरीका मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे आते आते, ठीक है। शुमा चेदारी, ये चे का इस्तेमाल हो गया। अब है कुदाम का इस्तेमाल। कुदाम यानी कौन सा, कुदाम यानी कौन सा। अब आपसे सवाल कर सकता है शुमा, शुमा कुदाम जी, शुमा कुदाम मीवे दूसदारी। देखिए दूस दाश्तन है, अब उसके साथ ये दाल आ गया शुमा की वजह से। तो आप शुमा कुदाम मीवे दूसदारी, आप कौन सा फल पसंद करते हैं? आप कौन सा फल पसंद करते हैं? राइटिंग को बुरा मत कहिएगा, मैं जल्दबाजी में लिख रहा हूं। आप कौन सा फल पसंद करते हैं, ठीक है। आप कौन सा फल पसंद करते हैं? तो आप कहिए माँ, यानी आप सब, यानी माँ, सीब यानी सेब, दूस्त दारीम। दूस्त दारीम क्यों कहा सच सही साहब? क्योंकि माँ है, माँ के साथ ये मीम है।
माँ सीब दोस्त दारीम, दोस्त दाश्तन यानी पसंद करना। हम सेब पसंद करते हैं, सेब पसंद करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग भाई? सब बोला करें, कोई तो बोल दिया करे बीच बीच में, सुकून मिलता है। ये होता है कि आदमी को लगता है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं लोग, और अगर खामोशी तारी हो जाती है तो ये ऐसा लगता है कि शायद मेरी बातों को कोई सुन नहीं रहा। जी पापा को आज का दर्द है। जी कुछ कहा? आज का दर्द हमें सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है। जी जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, माशाल्लाह से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया? हाँ लिख लिया। जी अब आ गया ये उसका इस्तेमाल हो गया कुदाम का। ये अलग अलग दरसों के दर्स वो हैं, ये नुक्ते हैं। जैसे इन आरान मसन 11वें दर्स में था, आया जो है वो 12वें दर्स में था, 13वें में चेव का इस्तेमाल था, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। दारमदारी का 15वें 14वें 15वें में था। अब आगे जाके 16वें दर्स में मसलन क्या गिनाया था? गिनती गिनाई थी। 1 2 से मैं गिनती आपको लिखवाई चुका हूँ, 1 2 से 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। उसके बाद रू और जीर का इस्तेमाल देखिए। रू यानी ऊपर। मसलन किताब कुजास्त, असद सही साहब किताब। अब देखिए पहले कुजा का इस्तेमाल बता दूं, असल में रुक जाइए, पहले मैं कुजा का इस्तेमाल बता दूं, उसके बाद सही समझ में आएगा। कुजा यानी कहां, कुजा यानी कहां, कुजा यानी कहां। अब आपसे कोई पूछे किताब, और इसी में रू और जीर का इस्तेमाल हो जाएगा। किताब कुजास्त, किताब कुजा अस्त। फरहान किताब कहाँ है? तो आप कहिए किताब रूए मीज अस्त, रूए मीज अस्त, मेज पर है, मेज पर है, ठीक है। किताब कुजास्त, किताब रूए मीज अस्त। अब आपसे कोई पूछे मीवे कुजास्त, फ्रूट कहाँ है? उर्दू में कौन जवाब देगा? असद सही सा मीवे। अब जो कहेंगे ना दर बुश्काबस्त, दर बुश्काबस्त, दर बुश्काब अस्त, प्लेट में है, प्लेट में है। मीवे कुजास, मीवे दर बुश्काब अस्त, मीवे प्लेट में। ये बुश्काब हुआ, मेज हुआ, चीजों के नाम किताब में आ चुके हैं, याद करा चुका हूं मैं, वो आपको याद करने हैं। मीवे कुजास, मीवे दर बुश्काब अस्त, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे सतले जुबाले, सतले जुबाले यानी फरहान डस्टबिन, कूड़े की बाल्टी। सतले जुबाले कुजा अस्त, कूड़े की बाल्टी कहाँ है? तो आप कहिए सतले जुबाले, सतले जुबाले जीरे मेज अस्त, जीरे मीज अस्त, जीरे मीज अस्त, मेज के नीचे है। तो इस्तेमाल समझ गए ना, रू का, दर का, जीर का। असद सईद जी, असद सईद साहब, असद सईद साहब। फरहान जी समझ रहे हो आप सब? जी 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 बोले तो जी जी ये है, ये क्या है? ये इसका इस्तेमाल है। रू का, रू यानी ऊपर। अरे एक होता है बाला, वाला, बाला का इस्तेमाल क्या है? उसका बाले का इस्तेमाल, वो बाला का इस्तेमाल ऐसे है। मसलन आपसे कहें कि तख्त कुजास्त, तख्त कुजास्त, तख्त कहाँ है? तो आप कहिए तख्त बालाए सक़्फ़ अस्त। सक़्फ़ यानी अरबी में भी कहते हैं सक़्फ़ यानी छत, ठीक है, छत पर है। इसको ऊपर, इस वाले ऊपर को कहेंगे बाला, ठीक है। तो कहां का इस्तेमाल, कुजा का इस्तेमाल भी इसी में हो गया, रू का, जीर का, दर का भी इस्तेमाल इसी में हो गया, ठीक है जी 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 आगा। ले लिया ये स्क्रीनशॉट? जी जी ले लिया। आगा हमने ले लिया। आगा छत का मतलब क्या है? सक़्फ़, सक़्फ़ सक़्फ़। जी, सक़्फ़,
ठीक है, ये तो था इसका इस्तेमाल। उसके बाद देखिए हमने दारमदारी का इस्तेमाल पढ़ा, मैं रखता हूं तू रखता है। एक होता है खानदन, खानदन यानी पढ़ना, ये मस्दर है, फेल बदलता रहता है उससे। मसलन इसका, अब इसका अगर हम गर्दान करेंगे, मसलन मी खानद, ऊ के साथ आएगा खानद, ऊ मी खानद, वो पढ़ता है। आन्हा मी ख्वानंद, वो सब पढ़ते हैं। देखिए नून दाल, तू मी ख्वानी, तू पढ़ता है या पढ़ती है, ठीक है। शुमा मी ख्वानीद, तुम असद सही साहब हैं या अभी लेफ्ट हुए हुए हैं? जी जनाब, लाइट चली गई थी। हाँ, ठीक है। मन मी ख्वानम, मैं पढ़ता हूं, देखिए मन के साथ मीम। माँ मी ख्वानीम, हम पढ़ते हैं, देखिए माँ मी ख्वानीम, हम पढ़ते हैं। तो मैं कहने का मकसद ये है, तो अभी जो हमने दारम पढ़ा था, मैं रखता हूं, ये मी खानत पता है क्या है? ये असद सईद साहब, ये हाल है, हाल, हाल जी फेले हाल। मी मैं पढ़ता हूं, वो पढ़ता है, तू पढ़ता है, ठीक है। माजी बनाने का इनका तरीका मैंने पहले बताया था आपको, वो इन लोगों को मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अगली किताबों में, जैसे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो ये हमने ये पढ़ा। अब जो है हमने रंगों के नाम पढ़े अगली दफा में, ले लिया। इसके साथ ही चलो खानदान के साथ ही एक वो इस्तेमाल कर लेते हैं, नविश्तन। नविश्तन, नविश्तन मस्दर है। देखिए असद सईद साहब ये क्या है? मस्दर। मस्दर तो आपको मालूम है फारसी में तेनून या दालनून होता है, दन या तन। नविश्तन नहीं लिखना, मस्दर से फेल बनते हैं। मतलब इसका हाल बनेगा मी नवीसद, मी नवीसद, ऊ मी नवीसद, मी नवी संद, वो लिखते हैं। तू मी नवीसी, ठीक है। शुमा मी नवीसीद, शुमा मी नवीसीद, ठीक है। मान मी नवीसम, मैं लिखता हूं, मान मी नवीसम, मैं लिखता हूं। माँ मी नवीसीम, हम लिखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मस्दर आपको याद होते रहेंगे और चीजों के नाम तो बाकी सब आता रहेगा वो तरीका, ठीक है। ये इसके बाद ये था। रंगों के नाम आपको मैंने याद दिला कराए थे, किरमिज यानी रेड। अब आपसे सवाल आया के जरिए कर सकता है या कुदाम के जरिए से, या मसलन आपसे कोई कहे शुमा कुदाम रंग दूसदारी, यानी आपको कौन सा रंग पसंद है। जो लोग नए हैं या बहुत दिनों में आए हैं उनको मैं बता दूं, ये पूरी किताब का खुलासा मैं आज जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूं। पढ़ा चुका हूं सब कुछ, दूसरी मरतबा दोहरा भी चुका हूं, ये तीसरी मरतबा पूरी किताब का खुलासा बयान कर रहा हूं। शुमा कुदाम रंग दूसदारी, आपको कौन सा कलर पसंद है? तो आपका ईमान रंगे किरमिज, किरमिज यानी रेड, किरमिज दूसदारा, मुझे रेड कलर पसंद है, ठीक है। जी आगा। रंगों के नाम आप याद कर लीजिएगा, किताब में दिए हैं, मैंने लिखवा रखे हैं, ठीक है। जी हाँ, या आया के जरिए से भी, हर जगह आया के जरिए भी, क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि छोटे आया इन किताबस, आया उन, इस छोटे जुमलों में, बड़े जुमलों में भी हो सकता है। आया शुमा, आया शुमा रंगे किरमिज दूसदारी, क्या आपको रेड कलर पसंद है? तो आप कहीं भले मन रंगे किरमिज दूसदारम, ठीक है, दूसदारम, ठीक है। ये और चलिए रंग और नवीसम। फिर उसके बाद कुदाम का इस्तेमाल मैंने आपको बता ही दिया। फिर जो है वो एक जगह जाके क्या बताया था हमने, अलामत जम, जमा की अलामत, जमा की अलामत। फारसी में जमा की अलामत क्या है? हा, किताब, किताब हा, किताब यानी एक किताब, इसके जमा क्या हो जाएगी? किताब हा, ठीक है। अब आपसे कोई सवाल करे किताब हा कुजा हस्तंद, किताब हा कुजा हस्तंद, तो हस्तंद देखिए क्योंकि किताब एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो असद सही साहब अरीजा नून दाल, किताब हा कुजा हस्तंद
तो आप कहिए किताब हा, किताब किताब हा हाँ रुए मीज हस्तन रुए मीज हस्तंद, रुए मीज हस्तंद। ठीक है, किताब में मेज पर हैं। ये हमने जमा की अलामत सिखाई थी एक दर्स में। ठीक है, ये आसान था इसलिए मैं इसको इतना छोड़ता हूँ, फिर आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया जी? जी जनाब। किताब हाँ कफ से हस्तंद आएगा ना। जी किताब हाँ कफ से हफ्सा हाँ, ऐसे हस्तंद। ठीक है। किताब हा दर कफस हस्तन, दर कफस उसमें अलमारी में है तो कहेंगे दर, और अगर मेज पर है तो कहेंगे रुए मीज। आइए, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने जो सीखा था वो क्या सीखा था जी? क्या सीखा था? क्या कहते हैं इसे जी? सिफत मौसूफ, नहीं नहीं सिफत नहीं, मौसूफ, आपने देख नहीं रही हैं आप स्क्रीन। जी क्या है ये बताइए। चाक मने आगा मोटा लागा नहीं माने नहीं, पतला। माना नहीं पूछ रहा मैं, ये क्या चीज है ये? अपोजिट वर्ड्स। हाँ, अपोजिट है ये, अपोजिट है ये, जिद है, जिद, जिद, मुखालिफ, मुखालिफ। इसकी अलामत है ये। तो हमने फिर अपोजिट सिखाए थे, कम ज्यादा, कम यानी कम, ज्यादा नहीं ज्यादा, तमीज यानी साफ, कसीफ यानी मैला, चाक यानी पतला, लागर यानी चाक यानी मोटा, लागर यानी पतला। ठीक है, बुलंद यानी ऊंचा, उसकी जिद थी कूता। फिर हमने जिद के बारे में पढ़ा था, बुलंद कूता, ये चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने जी? उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, वही जो मैंने आपको बताया, सिफत तर और तरीन, सिफत तर और तरीन, सिफत सादा, वो हमने कल बताया अच्छे से। सिफत सादा कल बता दिया, इसलिए मैं बस मैं नाम गिना रहा हूँ। सिफत सादा, सिफत तर और सिफत तरीन, सिफत तरीन, सिफत तरीन। सिफत सादा यानी नॉर्मल सिफत। मैं मिसालें देता हुआ चलूं। किताब, किताब जी, सफीद अस्त, किताब सफेद है, ये तो है सिफत सादा। सिफत तर, जो उसमें मुकाबला होता है, इन किताब बुजुर्ग तर अज आन किताब अस्त, ये किताब उस किताब से। देखिए, सिफत सादा में नॉर्मल सिफत बयान की है, किताब सफेद है, किताब मोटी है, किताब पतली है, दरख्त छोटा है, दरख्त ऊंचा है, दरख्त, किसी से कोई मुकाबला नहीं। लेकिन सिफत तर में मुकाबला होता है दो चीजों का, ये किताब उस किताब से, ये किताब उस किताब से बड़ी है, या ये जानवर उस जानवर से बड़ा है। और एक होता है सिफत तरीन। सिफत तरीन में क्या होता है? एक चीज का मुकाबला उस जैसी तमाम चीजों से, मुकाबला सब चीजों से, सब चीजों से। मसलन इन किताब बुजुर्ग तरीन किताब अस्त, बुजुर्ग तरीन किताब अस्त, बुजुर्ग तरीन किताब अस्त, सबसे बड़ी किताब है, बुजुर्ग तरीन सबसे बड़ी किताब है। ये सिफत ये पढ़ी थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिफत सादा और तर मैंने अच्छे से कल वाला दर्स समझाया था, डेट के हिसाब से उसमें नाम भी डाल दिया था, आप उसमें जाके अब देख सकते हैं। और अब उसके एक चीज हमने क्या पढ़ी थी, एक चीज हमने पढ़ी थी सिफत मौसूफ और मुजाफ मुजाफिले। सिफत मौसूफ मुजाफ मुजाफिले वो कल हमने अच्छे से पढ़ाया था। सिफत मौसूफ कल पढ़ाया था, मुजाफ मुजाफिले जो अरबी में है तारीफ वही है, फरहान और असद सईद साहब। सिफत मौसूफ मुजाफ मुजाफिले की वही तारीफ है। सिफत मौसूफ यानी मौसूफ जिसकी सिफत लाई जाए, और सिफत जी मौसूफ जिसकी सिफत लाई जाए। जैसे जैद की आप सिफत ला रहे हैं, सिफत जैसे जैद जी खूब क्वालिटी को। हाँ, तो जैद खूब अस्त, जैद खूब अस्त, अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, ये जैद खूब अस्त ये तो सिफत सादा हो गई, रुक जाइए, सिफत सादा हो गई, ये वो सिफत मौसूफ वाला नहीं हुआ। मौसूफ जिसकी सिफत लाई जाए, जैसे मतलब कोई चीज या कोई शख्स, और सिफत क्वालिटी। आप कह सकते हैं मसलन पिसरे खूब, पिसरे खूब
अच्छा लड़का, तो सिफत क्या है? अच्छा होना। मौसूफ क्या है? लड़का। तो मौसूफ सिफत अरबी हो, उर्दू हो, फारसी हो, इंग्लिश हो, एक ही बात है, किसी चीज की क्वालिटी बयान करना, किसी शख्स या किसी चीज की क्वालिटी बयान करना, खासियत, सिफत। और वो सिफत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। फारसी में फर्क यह है कि पहले मौसूफ आता है अरबी फारसी में, फिर सिफत आता है। जैसे पिसर खूब, पिसर पहले मौसूफ फिर सिफत। जैसे अरबी में वलदुन समीन, पहले मौसूफ फिर सिफत, समीन मोटा। लेकिन उर्दू में हम क्या कहते हैं? मोटा लड़का, पहले सिफत लाते हैं फिर मौसूफ लाते हैं, तर्जुमा जब उर्दू का करते हैं। तो और मौसूफ सिफत की पहचान मैंने आपको बताई दी। क्या बताई जी? फारसी में मौसूफ के नीचे कसरा आता है, या अगर क्या कहते हैं, कल मौसूफ के आखिर में अलिफ या गोल है तो या लाते हैं। जैसे असाए बुजुर्ग, बड़ा डंडा, या खाने फातिमा। असद सईद साहब अरीजा जी आगा। जी, ठीक है। नहीं, असाए मूसा वो हो जाएगा मुजाफ मुजाफिले। ठीक है, असा यानी लाठी, असाए बुजुर्ग यानी बड़ी लाठी। तो असा के आखिर में क्योंकि मौसूफ के आखिर में अलिफ था तो कसरा नहीं आ सकता, या लाए। खाने के आखिर में कसरा नहीं आ सकता, इसलिए खाने फातिमा या लाए। वरना इसके अलावा सब जगह मौसूफ के नीचे कसरा आएगा। पिसर खूब, दुख्तर बद, पिसर चाक, दुख्तर लागर, कसरा आएगा। ये मौसूफ सिफत थे। फिर उसके बाद मुजाफ मुजाफिले बताया था। मुजाफ व मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले यानी वही जो हमने अरबी में भी जानते हैं, पढ़ते हैं। मुजाफ यानी मुजाफिले, किसी चीज की निस्बत किसी चीज की या किसी शख्स की तरफ देना। मसलन घर की निस्बत आप फरहान की तरफ दें, ये घर फरहान का है, तो हम क्या कहेंगे? खाने फरहान, फरहान का घर, फरहान। और उर्दू में पहचान क्या है इसकी? उर्दू में का की के, गालिबन अक्सर जो है का की के माना समझ में आते हैं। का की के, फरहान का घर, फरहान के पापा, फरहान की किताब। जी, फरहान जी जनाब। जी, समझ रहे हैं ना? खाने फरहान वही। और मौसूफ सिफत की तरह ही मुजाफ मुजाफ इलैह की भी जो अलामत फारसी में वो क्या है? कसरा या अगर कलमे के आखिर में वो है, जैसे खान अली गोल है मुजाफ के, मुजाफ नहीं मुजाफिल मुजाफ। एक मिनट रुक जाओ। जी जी, ठीक है। तो खाना है मुजाफ, मुजाफ के आखिर में अगर गोल है या अलिफ हो, असा है, तो क्या लाएंगे? या लाएंगे। असाए फरहान, फरहान का डंडा, फरहान का घर, फरहान का डंडा। वरना इसके अलावा कसरा आएगा। कैसे? मसलन सीबे फरहान, फरहान का सेब, देखे कसरा आया। बाकी जगह कसरा आएगा अब उसकी तरह, मौसूफ सिफत ही की तरह। अब आप जब भी कहीं पे कसरा आए, ऐसी कोई बात आए, तो मौसूफ सिफत और मुजाफ मुजाफिले में गड़बड़ मत कर बैठना। देखिएगा कि यहाँ पे सिफत मौसूफ है या मुजाफ मुजाफिले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। जी आगा, एक मिनट बस। ठीक है, और क्या बचा? ले लिया आगा। जी, उसके बाद हमने दिनों के नाम, फसलों के नाम और महीनों के नाम लिखवाए थे, वो तो लिखवा रखे हैं, सबने याद भी किए होंगे। असद सही सब आपने याद किए, उम्मीद है कि याद किए होंगे। फरवरदीन, ये फरहान को याद है, फरवरदीन, उर्दी, बाईस, खुर्दाद, तीर, मुर्दाद, शहरीवर, मेहर, आबान, आज़र, दी, बहमन, उसफंद। और इन 12 महीने में शुरू के 3 महीने 1 2 3 जी, 1 2 3 महीने, ये कौन सा मौसम है? फसले बहार। शुरू के 3 महीने फसले बहार। अगले 3 महीने जी, अगले 3 महीने ताबिस्तान यानी गर्मी, ताबिस्तान। 4 फसलें होती हैं। फिर अगले 3 महीने 7 8 9, फिर अगले 3 महीने फसले पाइज, फसले पाइज यानी पतझड़, फसले पाइज यानी पतझड़, पतझड़। ठीक है, फसले बहार, फसले ताबिस्तान यानी गर्मी, गर्मी का मौसम। फिर उसके बाद 10 11 और 12वां महीना काय का होता है? फसले जिमिस्तान, फसले ज़िमिस्तान यानी
सर्दी का मौसम। ठीक है, ये 12 महीने हमने ऐसे लिखवाए थे, फसल बहार, ये ताबिस्तान, ये स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि फिर आगे बढ़ें। ठीक है जनाब, कब होती है जनाब क्लास? जी, कब तक होती है जनाब क्लास? बस 5:30 से 6:30, बस अब खत्म। चला, नमाज हो रही है इधर जमात। जाएं जाएं जाएं। ठीक है, उसके बाद मसलन महीनों के नाम मैं आपको वैसे भी लिखवाए दूं, फरवरदीन, उर्दी बहिश्त, खुर्दाद। याद कीजिएगा सस्सा हिसाब और अरीजा, बगैर याद करे कुछ नहीं होगा। जी जी। तीर, मुर्दाद। अब मुझे यकीन है कि आप लोग, जो लोग नहीं थे इन दरसों में, वो बहुत जल्द कंट्रोल कर लेंगे इसको। ठीक है, इंशाल्लाह। शहरीवार जी, मेहर, अजान हो रही है, ठीक है। आबान, आजर, मेहर, आबान, आजर, दी बहमन, इसफान। ये 12 महीने ईरानी महीने, इन्हें क्या कहते हैं? माह हाय ईरानी। माह यानी महीना, हा जमा की अलामत है, ईरानी साल। तो ये या तो है उसकी है मुजाफ मुजाफिले के लिए जो कसरा नहीं ला सकते थे क्योंकि अलिफ है, माह हाय ईरानी महीने। ठीक है जी आगा। जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जी। क्योंकि ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं पूरी किताब का खुलासा बयान कर दूं आपको जो मैंने पढ़ाया है अब तक। और क्या रह गया बताइए जी? बाकी चीजों के नाम रह गए हैं, वो चीजों के नाम आप याद करने ही पड़ेंगे, वो तो आपको वर्ड मीनिंग तो याद करने ही पड़ेंगे, वरना कोई फायदा नहीं होगा। कितने भी कायदे कानून में आपको बता दूं, कोई फायदा नहीं होगा, कोई चीज उम्मीद। और उसके बाद हाँ, दिनों के नाम याद कराए थे। दिनों के नाम आपको मैंने कैसे याद कराए थे? ऐसे याद कराए थे कि कितनी जगह? 6 जगह शंबा लिख दीजिए। एक मिनट रुके, एक मिनट। लगाना जी, 4 5। ठीक है, जी। कितनी जगह? 2 4 6 जगह शंबा लिखिए और फिर शंबा के बाद एक लगा दीजिए, एक शंबा यानी इतवार, फिर 2 लगा दीजिए यानी पीर, फिर से लगा दीजिए यानी मंगल, फिर 4 लगा दीजिए मसलन बुध, फिर 5 लगा दीजिए पे नून और जीम, इससे मिला के पे नून और जीम, पंचशंबे और फिर जुमे। तो हो गया शंबे यानी शनीचर, एक शंबे यानी इतवार, 2 शंबे यानी पीर, 6 शंबे यानी मंगल, 4 शंबे यानी बुध, 5 शंबे यानी जुमेरात और जुमा यानी जुमे। ठीक है, याद रहेंगे हफ्तों के महीने और उसके दिनों के नाम। ठीक है। आपसे सवाल कर सकता है मसलन कोई, शुमा चंद शंबे यानी किस दिन, शुमा चंद शंबे, मदरसे मी रवीद। आप लोग कौन से दिन मदरसे जाते हैं? तो कहिए माँ दूशंबे मदरसे मी रवीम। देखिए माँ के साथ ये मीम और शुमा के साथ ये दाल। शुमा चंद शंबे मदरसे मी रवी, तो आप जवाब दीजिए माँ दुशंबे मदरसे मी रवीम, चंद का इस्तेमाल ये था। ठीक है, या मसलन आपसे महीनों के बारे में पूछ सकते हैं, उर्दी वही खुर्दाद, मसलन खुर्दाद माहे चंदुम का इस्तेमाल, माहे चंदुमे साल अस्त, शाल नहीं साल। ठीक है, खुर्दाद साल का कौन सा महीना है? तो आप कहिए खुर्दाद माहे सेवम, तीसरा माहे सेवो में साल का तीसरा महीना है, साल का तीसरा महीना है। और फिर उसके बाद हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
उसके बाद हमने क्या सिखाया था? उसके बाद हमने सिखाया था वाली गिनती, जिसे अरबी में असद सईद साहब अरबी में कौन सी गिनती कहते हैं? अदद तरतीबी कहते हैं। जी। मसलन एक होता है अव्वल सानी सालिस, अद-दर्सुस सालिस, जी। अद-दर्सुर राबे अरबी में, और एक होता है वाहिद इस्नान सलासा। ऐसे ही उर्फ फारसी में एक दो से चार, एक होता है अव्वल दो यकुम दोवम सेवम चहारुम दरसे चहारुम दरसे पंजुम दरसे शशुम। वाली गिनती सिखाई थी हमने, ठीक है। मसलन शुमा शुमा किताबे चंदुम रामी खानी, शुमा किताबे चंदुम, कौन सी किताब पढ़ते हैं आप लोग? कौन सी किताब पढ़ते हैं? तो कहिए माँ किताबे चहारुम। देखिए चहारुम, चहारुम मी खानीम, मी खानीम, हम चौथी किताब पढ़ते हैं। देखिए चौथी चौथी मत, या ये किया था शुमा शुमा चंद किताब खरीदीद। आपने कितनी किताबें खरीदी? तो आप कहेंगे माँ चार किताब खरीदीम। क्या फर्क नजर आया? देखिए चहारुम में और चहार में ये गिनती का फर्क है। ये वाली गिनती जो होती है 1 2 से 4 5, और ये यकुम दोवम सेवम चहारुम पंजुम, ये अलग वाली गिनती होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात को तमाम करते हैं। जी लिया जी जी आगा। जी। जी ले लिया। अब आप लोगों को कल को क्या करना है? कल को दूसरी किताब में सेंड करूंगा, वो आप उसके शुरू के वर्ड लिख के लाइएगा जिसके मीनिंग लिखवाने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल से दूसरी किताब शुरू करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।